अहमदाबाद विमान हादसे ने देश ही नहीं दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। समय बहुत बलवान होता है। समय का चक्र अपनी गति से चलता है। समय की चाल के आगे किसी की नहीं चलती और समय किसी के लिए रुकता भी नहीं। सच है, पर समय पर किसी का जोर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अहमदाबाद में उड़ान भर रहे विमान में बैठे 242 लोग अपने आने वाले समय के सपने कभी ना बुनते। अब इसे वक्त का खेल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। विमान में सवार 242 लोग, जितनी आंखें उससे भी ज्यादा सपने, और सब कुछ पलक झपकते स्वाहा। सिर्फ 59 सेकंड का वक्त लगा इंसान और राख के बीच का फर्क मिटने में। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अधूरे सपने। दुख, दर्द, गम, सारे शब्द इस भयावह त्रासदी को झेल रहे परिवारों की तकलीफ बताने के लिए छोटे लगते हैं। लोग कहते हैं वक्त के साथ सारे घाव भर जाते हैं, पर शायद ये तकलीफ जो इन परिवारों को मिली है, जो घाव इनके दिलो दिमाग पर है, उसको राहत दे, ऐसा कोई मरहम शायद ही बना हो। इस हादसे ने लोगों को सन्न कर दिया है। इन चेहरों पर एक प्रश्न चिन्ह सा है, जो शायद हर वक्त जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर क्यों हुआ ये सब। हादसे के बाद चर्चा अब इस बात की है कि घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी जवाबदेही है, किसकी लापरवाही है। सरकार इसका जवाब दे। लेकिन जो परिजन इस हादसे की जद में है, उनको ये सब बेमानी लगता है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि किससे क्या सवाल पूछा जाए, किससे क्या जवाब मांगा जाए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जरा प्रकृति की क्रूरता देखिए। जिन अपनों को हंसते चेहरों के साथ लोग रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, उन्हीं अपनों के लिए लोग आज पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े होकर ये दुआ मांग रहे हैं कि उनके अपनों के मृत शरीर का एक हिस्सा ही सही पर मिल तो जाए, जिससे कम से कम लोग उनका अंतिम संस्कार कर पाए। सोच कर देखिए, क्या इस दर्द की सीमा तय कर पाए ऐसा कोई शब्द आपके शब्दकोश में है? 242 लोगों को लेकर जा रहा एयर इंडिया का विमान 7878 ड्रीमलाइनर गुरुवार 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई अड्डे पर लगे सीसीटीवी सहित कई वीडियो में विमान को कम ऊंचाई पर उड़ते हुए और दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ऊंचाई हासिल करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाया गया, जिसके बाद देखते ही देखते दोपहर 1:38 पर यह विमान आग के विशाल गोले में तब्दील हो गया और विस्फोट हो गया। विमान एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के छात्रावास में जा घुसा, जिसमें कई छात्रों की जान चली गई। छात्रावास के भोजन कक्ष की दीवार में मलबा घुस गया था। ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक है। ये पूरा विमान ईंधन से भरा हुआ था, क्योंकि लंदन की जैसी लंबी दूरी इस विमान को तय करनी थी। लंदन जा रहे इस विमान में 232 यात्री और 10 क्रू मेंबर सवार थे। उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही पायलट ने मेडे का कॉल भेजा, लेकिन कोई मदद मिल सके, शायद इतना वक्त किसी के पास ही नहीं था। उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बार बार की गई कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। जो लोग एयर इंडिया के यादगार सफर पर निकले थे, आज वो अपनों के यादों का हिस्सा है। दर्द इतना कि आंसुओं का सैलाब भी नाकाफी साबित हो रहा है। कुछ चेहरे आप देखिए। क्रू मेंबर नांगथोई शर्मा, एक यंग एस्पायरिंग एयर होस्टेस, सिर्फ 20 साल की उम्र, फ्लाइट अटेंडेंट बनने का सपना। थौबल जिले की निवासी नांगथोई शर्मा अप्रैल 2023 में एयरलाइन में शामिल हुई, जब एयर इंडिया ने राज्य की राजधानी इम्फाल में डीएम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कैंपस भर्ती के दौरान उनका चयन किया। जो माता पिता बेटी की उपलब्धि पर फूले नहीं समाते थे, आज वही माता पिता सदमे में हैं। नांगथोई शर्मा के पिता नंदेश कुमार के आंसू थमते नहीं हैं। एयर इंडिया के द्वारा से कोई रिपोर्ट अभी तक आज तक, कल से आज तक कोई खबर नहीं मिला है। हमारा ध्यान से है और क्या बोलेंगे कि मीडिया लोग के जो फेसबुक में देखा है ना, इसलिए ऐसे क्रैश हो गया, वो हो गया, इसलिए उसका जानकारी तो मिल गया। तो बड़ी बेटी शायद उसी खुद ही चला गया, और उसके बाद क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो एयर इंडिया हो या जो भी एयरलाइन से कोई आदमी, हमारे घर पे कोई एक आदमी भी नहीं आया और रिपोर्ट भी नहीं किया। वो तो मेरा एक बेटा दिल्ली में है, शायद वो काम पे जरूरत हो जाएंगे डीएनए, तब तो इनके दीदी तो बुला के उसके साथ जाने के लिए अभी दिल्ली पहुंचने के बाद फिर अहमदाबाद जाना है। मेरी तरफ से तो चाहता है कि
कुछ न कुछ तो वो लोग सरकार की तरफ से कुछ न कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ न कुछ तो घर के परिवारों का देखभाल करना चाहिए। यही तरीका है, और कुछ क्या। गुजर गया तो गुजर गया है, चला गया तो चला गया। मेरी तो सिर्फ 3 बेटियां हैं। पहली काम मिला है बोले मेरी बेटी। इसके बाद और क्या बोलूं, कुछ बोलने का कोई अध्यक्ष चल गया तो घर में ही करेगा। कुछ न कुछ तो उसका शरीर से मिल जाएंगे ना, वो घर में ही करेगा। इस हादसे में केबिन क्रू मेंबर सनीता चक्रवर्ती की भी जान चली गई। सनीता चक्रवर्ती को सब प्यार से पिंकी बुलाया करते थे। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो चमक जो आसमान को छूने की ख्वाहिश रखती थी। सनीता ने हाल ही में अपने सपने को पूरा करने के लिए एयर इंडिया ज्वाइन किया था। ये उसके करियर की नई उड़ान थी, एक ऐसा मुकाम जहां पहुंचने के लिए उसने सालों मेहनत की। सनीता की मां जो सदमे में है और बुरी तरह से हिल चुकी हैं, बार बार वो यही बात कहती हैं, मुझे 1-2 दिन का वक्त दे दो। वहीं सुनिए सनीता के पड़ोसियों ने क्या कहा। वो तो बहुत अच्छी थे। जब छोटी थी तभी हम लोग के बिल्डिंग में रहने को आई थी, तभी दुकान पे जाती थी। उसके माँ बाप तो हम लोग के बच्चे थे, उसके साथ में छोड़ के जाते थे उनको। लेकिन नेचर बहुत अच्छा है दोनों का, दोनों भी बहुत अच्छे है माँ बाप। अभी वो ये बोल रही है क्या अभी मेरी लड़की आएगी तो जरा देखने को आ जाता, ऐसे रो के बता रही। लेकिन उसका आँख का भी ऑपरेशन हो गया है, तो अभी उसको यही मैंने बोला कि अभी रोना मत, ज्यादा रोना मत कर। बचपन से बोलते कि बचपन से ही जानते हम लोग उसको। उसका बहुत दुख लगा मेरे को, रोना को आया। मैं नेबर है उसकी, वो 25 साल। वो स्कूल जाती थी जब से हम लोग पहचानता है उसको। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। वो अच्छा ये करती थी, काम पे जाती थी तो अच्छा हाथ हाय बाय करती थी, बहुत अच्छी थी। कभी हम लोग को कुछ उल्टा कभी बात भी नहीं, अच्छी रहती थी वो। मेरे को हाय बोल के गई परसों का दिन, जब भी मॉर्निंग 10:30 हो गई ना, जब भी मॉर्निंग वो स्कूल वो इधर थी, वो इसमें वो सांता क्रूज इधर पुदर नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं याद पूरी। पिंकी बुलाते थे, हाँ हम लोग पिंकी बुलाते थे उसको। खाना भी हम लोग बनाता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था। कभी वो 25 साल हो गया उसको, 25 साल इधर ही रहती, अपना इधर ही रहती हो। और वो बहुत अच्छी थी, अच्छी। बहुत दुख होगा, मैं बहुत रोई, क्यों वो पहला दिन ही मिली थी मेरे को। कल परसों का दिन मिलके गई थी, खाली बोल के गई कि आंटी ऐसा आवाज देती थी, जाती थी, बाय बोलती थी। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों में से ऐसे ही एक व्यक्ति लॉरेंस डेनियल क्रिस्टन भी हैं। लॉरेंस डेनियल क्रिस्टन लंदन में काम करते थे और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गुजरात के मणिनगर आए। लॉरेंस 12 जून को अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद लंदन लौट रहे थे, लेकिन प्लेन हादसे में उनकी भी जान चली गई। पहले ही घर के मुखिया के चले जाने का दर्द झेल रहे परिवार के लिए अब घर के बेटे का चले जाना किसी सदमे से कम नहीं। डेनियल की मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल है। उधर वर्क परमिट में उधर ही था 1.5 साल से, तो हाँ वो उसके वाइफ के साथ। मेरा हस्बैंड मर गया अभी 15 दिन हुआ, तो वो 10 दिन की छुट्टी लेके आए थे। उसका 12 तारीख का उसका प्लान था, तो जा रहा था वो, हम लोग छोड़ने गए थे। बोले वो उसे फोन किया, गाड़ी में से वीडियो किया, लेकिन विजय रूपाणी हमारे साथ में है, सब बात कर दिए। जब बोले मेरा दरवाजा बंद होता है, मेरा फोन बंद होएगा। मैं तो अच्छा अब घर आके बैठे में, अरे मेरे को तो मालूम नहीं उसका पापा, वो हफ्ते के हमने टीवी चालू नहीं करते, तो उसका दोस्त ने फोन किया, आंटी बोला आप टीवी चालू करो, लॉरेंस का प्लेन क्रैक हो गया। तो मैंने सामने वाले से बोला, तो उसने बोला हाँ, बाद में मालूम पड़ा, तो हम लोग उधर गए। बदले एयर इंडिया आखिर हमको, मेरे को बोलता था दादी तुम तीनों मिलकर अच्छी तरह रहना, मैं बैठा हूँ, तुमको कुछ भी हो तो वहां से भी फोन कर देना, तुमको मदद करूँ। उनकी शादी हुई 1 साल पहले, शादी हुई है, उसके बहू साथ में ले गए थे।
तो अभी उनकी वाइफ आ रही है क्या? अभी तो नहीं जल्दी आएंगे, लेकिन सब सब कुछ उसका कार ये करेंगे फिर और वो आएंगे। हॉस्पिटल से क्या बोल रहे हैं कि कब तक मतलब वो इसका टेस्ट लिया है ना खून का, फिर बाद में बोले 72 कलाक लगेगा फिर उसका रिपोर्ट। ये भी अभी कुछ नाम भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम 3 दिन से बैठे। महादेव तुकाराम पवार और आशाबेन महादेव पवार नडियाद के रहने वाले कपल खुशी खुशी लंदन घूमने जा रहे थे, लेकिन किसे कहाँ पता था कि उनकी ये यात्रा आखिरी यात्रा बन जाएगी। परिवार में मातम पसरा है और बस कुछ बचा है तो कहानियां और यादें। प्लेन में मेरे पिताजी और माताजी थे, उनका नाम महादेव टी पवार और आशा एम पवार। दोनों को हम वहाँ एयरपोर्ट पे छोड़ के घर वापस आए। फिर तो उनके पास साथ में हमने वीडियो कॉल में भी बात की। फिर उनके ऐसा जगह, ऐसी जगह है, ऐसी है बाहर। फिर वो उनको छोड़ के सब हो गया और फिर छोड़ के वापस नडियाद आए। आने के बाद में उनका वो समाचार ने सुना कैसा हुआ, वापस हम उधर गए। वहाँ से एयरपोर्ट से पता चला कि सब जिसको भी जो भी हुआ इंजर्ड उनको सिविल में ले जा रहे हैं। वापस फिर वहाँ से सिविल गए। सिविल में जाके इधर उधर हमारे पास कोई आईडी का ऐसा कुछ है न था, किसी को अंदर जाने नहीं देते थे। बस हम ये खिड़की के पास बैठे हैं, ये प्लेन में बस उतना ही वीडियो कॉल हुआ था बस। जिनकी डेट हुई है वो उनका मैं भतीजा हूँ। उनका नाम है महादेव तुकाराम पवार और आशाबेन महादेव पवार। तो जब मैं उनको छोड़ने भी गया था एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट छोड़ने के बाद 10:30 बजे मैं उधर से निकल गया उनका फ़ोन आने के बाद, और मैं नडियाद वापस आ गया। और नडियाद वापस आके उनका 12:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि मैं एयरपोर्ट में प्लेन में आके मैं बैठ गया आराम से, और लगेज वगैरह सब ओके हो गया है। तो फिर मैं अभी एक वीडियो निकाल के मैं फिर मोबाइल स्विच ऑफ करता हूँ। तो मोबाइल स्विच ऑफ करके मैंने उसके बाद मेरा बात नहीं हुआ। तो मैंने लंच करने के बाद मैंने उनका ही फ़ोन उधर से फ़ोन आया कि ऐसे क्रैश हो गया है। तो फिर मैंने न्यूज़ चैनल चेक की और वो जो मेरे पास टिकट था उसका वेरिफिकेशन के कंफर्म किया। उसके बाद मैं गया एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट गया। उन्होंने बोला कि आप कुछ भी नहीं है, आप सीधा जाइए सिविल हॉस्पिटल। तो सिविल हॉस्पिटल जाके हमने चेक किया तो प्रॉपर इतनी वहाँ भीड़ थी तो को प्रॉपर आंसरिंग नहीं। और क्या हमारे पास ऐसा कुछ वो अपर लेवल का कुछ ये आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए हमको कोई कोऑपरेशन नहीं हुआ। तो लास्ट में हमने एक जन आया, उन्होंने हमको बताया कि आप इधर जाके DNA टेस्ट करवाइए। वो घूमने जा रहे थे, कल घूमने जाने के लिए उनका वीज़ा सिर्फ 6 मंथ का था। तो उन्होंने बोला कि मेरा हो नहीं रहा, मेरा इतना ये नहीं होगा, तो 1 महीने में जाके वापस आ जाइए। इसलिए हमने 1 महीने को कन्विंस करके उनको भेजा था। और उसके बाद वो गए, कन्विंस होके गए, खुश भी थे, हैप्पी थे, क्योंकि उनको जाना था, कुछ अलग एक करना था, इसके वजह से। कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन सफर शुरू होने के कुछ ही मिनटों में सारी खुशी आग की लपटों में जलकर स्वाहा हो गई। अहमदाबाद विमान हादसे में अपनी उम्मीदों का सफर तय कर रहे लोगों के परिवार वालों के पास सिर्फ यादें हैं, किस्से हैं और रुला देने वाले आखिरी पल की तस्वीरें। सारे परिवार पे जीवितों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है लंदन, कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। कब आपकी बात हुई और कब? कल जी फ्लाइट थी उनकी, मेरा साला है बड़ा, छोटा, वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन में, अहमदाबाद छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा है, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज़ चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था। बस जिसके टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। लेकिन शाम को पता चला जी कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसेंजर जो भी थे वो खत्म हो गए। सिर्फ मेरे ससुर जो हैं, फादर इन लॉ मेरे, वो ब्रेन हेमरेज 4 साल से बिस्तर पे हैं, उनको कल बता नहीं पा रहे थे। मेरी मदर इन लॉ हार्ट की पेशेंट है,
उनको बताना बड़ा नामुमकिन सा था। अब आपके सामने अब थोड़ी देर पहले ये सब गांव वालों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके उनको इकट्ठे होके तब उनको अपने उसमें लिया, विश्वास में लेकिन उनको बताया, लेकिन आपने देखा ये माहौल क्या हो गया। उसका दुखद निधन से सारे गांव में सदमे का माहौल है। पूरा गांव उसके असामयिक मृत्यु से बहुत ही दुखी है। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार, माता पिता दोनों बीमार हैं। उनको अब तक बताया भी नहीं था उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज क्योंकि ये बताना ही पड़ता, आज उसको बताया। बहुत ही पूरे गांव में गम का माहौल है और सारा गांव परमात्मा से तो यही प्रार्थना कर रहा है कि इस परिवार को यह बड़ा दुख सहने की हिम्मत दे। फोन आया था मेरी बहन का, दीदी का प्लेन क्रैश हो गया कहते। दीदी ने मेरी बहन चली गई है। सुबह 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल, मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कॉल। और फिर मेरी सारी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, परसों भी फोन करा था, अभी मिलके भी गए थे। सब खत्म हो गया। वो बड़ा भाई था हमारा, कुछ खत्म हो गया। सबसे पहले हमारे इनकी परिवार में उनकी भाभी, उनसे बात हुई, इनसे वीडियो कॉल भी करी घर पे भी आज वहाँ जा रही, मैं 6 महीने वहाँ रह के इंग्लैंड और वापस आ जाऊंगी फिर, क्योंकि वो ना उन पे 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियों की शादी हो रही थी उनकी, और एक इंग्लैंड रहती थी, उनके पास जाना था। उन्होंने पहले भी रह के गई, आई है उनके पास। तो अब यहाँ पे उनके फादर और मदर दोनों बीमार हैं, यहाँ गांव में रहते हैं, क्योंकि वो बड़ौदा भी रहते हैं। उनका भाई फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर काम करता है, लेकिन उन बुजुर्गों के नाते उनके गांव में जी जाना लगता है, वहाँ कम लगता है, तो यहाँ रहना पसंद करते हैं बुजुर्ग। तो फिर वहाँ से यहाँ पे भी लगभग हर रोज उसको आना, मतलब ये लगाओ भी महीने में एक बार यहाँ आ जाती थी वो, और महीना लगा के, जैसे फिर 10 दिन वहाँ लगा दिए, क्योंकि जो जीजा जी हैं उनकी डेथ हो गई थी, दोनों लड़कियां, तो ये कभी वहाँ सी कभी तो मतलब ऐसे एज ए इन जिम्मेवारी, लेकिन यहाँ पे वो सारे परिवार को जोड़ के रखती थी। सारे जितने फंक्शन होते घर में, बर्थडे मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनानी, सबकी इवेंट मैनेजमेंट का काम वही एक ऐसी थी। बहुत मतलब सोशल मीडिया पे हर का बर्थडे विश करना, हर एनिवर्सरी को, और उसने मनवाना भी साथ में, अपने आप ही मना देती थी। मतलब काफ़ी, मतलब वो लड़की नहीं, एज ए जो उसके जो सारे वर्क थे वहाँ भी खुद काम करना, क्योंकि जो बहन हुई थे हमारे जीजा जी, वो भी वहाँ पे पहले शुगर की वजह से, ज़्यादा शुगर बढ़ने से आंख से दिखना बंद हो गया था, फिर किडनी में इन्फेक्शन हो गया। उन्होंने इतनी सेवा करी भी, वो 5-4 साल उनकी सेवा से ही मतलब बहुत ज़्यादा निकाले, लेकिन अब वो उनकी भी डेथ हो गई थी। लेकिन ये बहुत अच्छे इस मामले में बहुत हौसला रखने वाली और दूसरों को हौसला देने वाली लेडी थी। कभी किसी को दुख उसने जाहिर नहीं करा। पता लगा आपको? कल ही पता लग गया था, और उसने एक बल्कि वो एक स्टेटस डाला 1:09 पे 6 मिनट पे, 4 दिन की जिंदगी से अच्छे हैं जिंदगी के 2 जार पल। शायद उसको कोई आभास हो रहा होगा, और आदमी एक खिलौना है, उसका एक स्टेटस ऐसे बहुत लगाती थी वो। कल ही 1:06 पे उन्होंने अपना एक स्टेटस लगाया, तो ऐसा मतलब बहुत ही यूँ लगाओ, वो सबसे बड़ी थी। और इस परिवार के हमारे 4 परिवार बनते हैं अब, पहले एक परिवार था, अब 4 परिवार बने हैं, और चारों परिवारों में एक भीष्म पितामह का रोल जो वो करती थी, क्योंकि परिवारों में अनबन भी हो जाती है आपस में कोई, लेकिन वो मिलाने का काम हर समय उसका रहता था। बहुत ही एक्टिव, मतलब अभी उसने उसके एक धर्म बहन यहाँ से कुंभलगढ़ एक शादी करी उन्होंने, एक डेस्टिनेशन मैरिज के लिए, वहाँ पे वो गई, सारा इवेंट मैनेजमेंट का काम, कोई होटल बुक करने, कोई फंक्शन डेकोरेट कराना, कुछ कराना, सब उसकी देखरेख में होता था। यहाँ से एक बस भर के हम गए वहाँ चारों परिवार, तो वो ऐसे ही एक कड़ी थी जो परिवारों को जोड़ने वाली, हंसमुख, हर समय मतलब यहाँ पूरी गली में जिस दिन आ जाती थी, पूरी गली की लेडीज के साथ बातचीत, रौनक थी। और वो लगभग अब तो वो 10 दिन बड़ौदा रहना, 20-30 दिन यहाँ रहना। त्रासदी और आपदा कभी बता के नहीं आते, लेकिन इसके बाद की दास्तां सदियों तक लोगों को याद रहती है। 12 जून को अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, चंद सेकंड में एक प्लेन और उसमें सवार यात्री मलबे में तब्दील हो गए। सपनों की उड़ान गमों की दास्तां में बदल गई
और पीछे रह गई कभी न मिटने वाला गम, दर्द और तकलीफ।